मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, वहाँ पर मैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने लैब असिस्टेंट 2018 का एग्ज़ाम 300 में से 201 अंक अर्जित कर क्वालिफाई किया। वैसे भी वीडियो शुरू करने से पहले आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया कि कुछ क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आज दूंगा। ये क्वेश्चन वास्तविकता में लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किए, मैंने उन क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल कर 3-4 क्वेश्चन बनाए जिनके मैं आज आंसर दूंगा। वैसे मैंने 20-25 दिन पहले एक लैब असिस्टेंट से संबंधित वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था। उस वीडियो के बाद मेरे से तकरीबन 80-90 स्टूडेंट्स की बातें हुई। उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल की। कॉल करने का यदि साधन अपन देखें मेरे नंबरों का, तो आप जैसे ही मेरे चैनल को ओपन करते हो तो सिंपली मेरे नाम के नीचे मेरे मोबाइल नंबर है, वहीं से उन स्टूडेंट्स ने मेरे से संपर्क साधा और उन्होंने पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस मेरे से किए कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, हम कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, हम साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम लैब असिस्टेंट में कैसे सफलता प्राप्त करें, क्योंकि इसमें तो बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी तो हमें आती नहीं। या हमने सुना है जिन्होंने नीट और जेईई की तैयारी की उन्हीं का सिलेक्शन होता, बाकियों का नहीं होता। या आप ये बताओ कि इस बार जो लैब असिस्टेंट की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। ये सिंपली क्वेश्चन से। वैसे भी जितने भी एस्पिरेंट हैं, यानी जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, भले आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, आप पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए और आते हैं। और लगभग 70-80% बच्चों के एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि या एक जैसे ही जो मन में ख्याल आता है सामान्य होते हैं। तो मैंने उन 80-90 बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनका निचोड़ निकाल कर मैंने 3-4 ये क्वेश्चंस बनाए। और आप में से जो नए जुड़े हैं मेरे से, उनको भी लगभग यही उनके मन में क्वेश्चन उठते होंगे। वैसे मैं इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे खुद के अनुभव के आधार पे दूंगा। मैं कोई नई चीज़ें नहीं जोड़ूंगा। जो मैंने तैयारी की, जो चीज़ें मैंने खुद ने पढ़ी, जिस प्रकार पढ़ी, मैं सिर्फ वही मेरे अनुभव साझा करूंगा। यदि आपको मेरे अनुभव अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में उतार देना लैब असिस्टेंट के लिए। यदि न लगे तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी यदि मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ, उस दौरान आपको लग रहा है कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो आप उसी दौरान वीडियो को क्लोज करके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि अब जो समय बचा है तकरीबन 3.5-4 महीने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही समय हमें वास्तविकता से बताता है कि समय खुद चीज़ क्या है। इस समय आपके लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसी कोई वाहियात हरकत या घूमना करना, मोबाइल को बिना मतलब के चला रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और एक एक मिनट को आप यूज करो सही ढंग से। और आपको चीज़ें मेरी अच्छी नहीं लग रही तो आप वास्तविकता से बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। और यदि आपको मेरे अनुभव अच्छे लग रहे तो आप पूरा भले देख सकते हैं वीडियो को। चलो कुछ क्वेश्चन से मैं उन क्वेश्चन को पहले रिपीट करूंगा, फिर मैं मेरे उन क्वेश्चन से संबंधित अनुभव साझा करूंगा। चलो पहला क्वेश्चन है, मैंने किस प्रकार लैब असिस्टेंट की तैयारी की एवं कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। सबसे पहला यही क्वेश्चन बच्चों के मन में आया कि आशीष जी आप किस प्रकार आपने तैयारी की, कौन सी किताबें पढ़ी, हमें भी बताओ। तो मैं तकरीबन बात करूं तो मैंने 3.5-4 महीने, जो अब वाला समय, हकीकत में मैंने वास्तविकता में 4 महीने सही ढंग से तैयारी की थी। की सही ढंग से थी की क्यों कि भाई जी मारे खुद रे पीड़ थी सरकारी नौकरी हारो, ना तो उनके माथे भाल चाट रहे हो, न ही मैंने कोई वर्ल्ड कप मिल रहे हो, मुझे खुद को लगना है। यही आप यदि सोचोगे, क्योंकि उस समय मुझे लगता था भाई देखो लोग फोकट का मोटिव कर देंगे, ये करो वो करो ऐसे करो। हूँ तो कौन थे, यदि लागा तो मना कहीं फायदो नहीं है, यदि थे लागा तो जिके टीचर हम पढ़ ले उन्होंने कहीं फायदो नहीं है। फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको है, आपके परिवार वालों को, किसी और को कुछ फायदा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा। चलो मैं किस प्रकार पढ़ा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैंने मोस्टली बुक्स की बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया। बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ी। केमिस्ट्री के लिए मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी। मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वहीं से तैयार की। फिजिकल यानी मैथ से रिलेटेड है, थोड़ी टफली है, मेरी मैथ इतनी बढ़िया है नहीं, तो मैंने मैथ से संबंधित जो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी। फिजिक्स की तो बात ही नहीं बनती। यदि मैं कहता हूँ मैंने एनसीईआरटी की फिजिक्स बुक्स पढ़ी
नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि बहुत ही टफली लैंग्वेज है इसकी और बायोलॉजी वालों को समझ में भी नहीं आती। तो बायोलॉजी वालों की स्पेशल मैं बात करूं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी। 11वीं 12वीं केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल नहीं समझ में आएगी। यदि आप बेटर एक टॉपर हो, मैं तो एक एवरेज रहा हूँ मेरी स्कूल लाइफ में, यदि आप टॉपर हो, आपको लगता है हम फिजिकल तैयार कर सकते हो, तो आप वहीं से तैयार करो। और भी बढ़िया फिजिक्स आपको बायोलॉजी वालों को समझ में आ रही, तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ो। लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ी। मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ी। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो नीट जैसा एग्जाम करवाती, उनके जो जो मॉड्यूल होते हैं, जो उनकी बुक्स होती, मैंने वहाँ से वो चीज़ें तैयार की। जहाँ पर फंसता था, कुछ टीचर्स मेरे संपर्क में थे, उनके साथ मैं मेरे डाउट्स सोल्व करवाता था या उनको पूछ कर मेरे आंसर प्राप्त करता था। ये चीज़ें मैंने वहाँ से तैयार की। अब मैं बात कर रहा हूँ मैथ वालों को। मैथ वालों के लिए मैं आशा करता हूँ आप मैथ के स्टूडेंट, तो आपकी फिजिक्स बढ़िया होगी, तो मैं पर्सनली कोई बुक ही नहीं बता सकता। फिजिक्स आपकी बढ़िया, तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो तो बेटर है, इसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हो और बेटर है। आप केमिस्ट्री तैयार कर सकते हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो, क्योंकि पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द आएगा। ये दो चीज़ें तो आप तैयार कर सकते हो। मेन जो आपका डर रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई जी हम बायोलॉजी कहाँ से पढ़े, वो बताओ। यदि आप बढ़िया हो, माइंड सेटअप आपका और बढ़िया है, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एनसीईआरटी हर किसी टीचर को भी समझ में नहीं आती, तो आप मैथ सॉरी, आप मैथ वाले हो तो आपको स्वाभाविक आना नहीं है समझ में, फिर भी किसी को लगता है कि हम कर सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की बुक है, जो बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज दी हुई है, सिंपली है, बहुत ही बढ़िया डेराइव करके समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ो तो बेटर है। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें क्या करेक्शन ज़्यादा है, त्रुटियाँ ज़्यादा है, तो उसमें करेक्शन ज़्यादा है, तो कुछ गलतियाँ आप पढ़ लोगे, फिर लक बाई चांस वही क्वेश्चन वहाँ आ जाता है और उस गलती वाला ऑप्शन हो, फिर टिक करते वही गलत हो, फिर तो आप फंस जाओगे। तो मतलब उसमें एरर ज़्यादा है, कम ही नहीं बल्कि ज़्यादा है। तो इसके लिए एक बेटर चीज़ है कि आप, एक बुक आती है MTG फिंगरप्रिंट्स करके, वो मैंने खुद ने पढ़ी। मैं बायोलॉजी का था तो भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से करता था। तो आप वो बुक लाओ, जो टॉपिक्स दिए हुए वो टॉपिक आप उठाओ, उसके क्वेश्चंस करो। सबसे बढ़िया ये है कि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, पीछे अब असद आंसर दिए हुए, इसके अलावा उन आंसर को डेराइव किया हुआ है, यानी विस्तार पूर्वक दिया हुआ। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन टिक किया, पीछे देखा राइट है, फिर उसकी पूरी थ्योरी पीछे दी हुई है। तो फायदा यहाँ होगा कि आप क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी अपनी बना लोगे, और एक क्वेश्चन में आपको पाँच छह चीजें उस थ्योरी के अंतर्गत मिल जाएगी। तो मैथ वालों के लिए सबसे बेटर है कि आप एनसीईआरटी 11 और 12 के लिए दो अलग अलग बुक्स आती है एनसीईआरटी, उसका नाम है MTG फिंगरप्रिंट्स करके, आप वहीं से करो। ये चीजें थी साइंस से संबंधित। अब मेन प्रॉब्लम है कि भाई जी अब ये बता दो, जीके वाला पोर्शन है वो हम कैसे तैयार करें, यानी हम भूगोल कैसे तैयार करें, हम राजस्थान की हिस्ट्री कैसे तैयार करें, हम कला संस्कृति साहित्य कैसे तैयार करें। वैसे आपको पता है इसमें करंट तो कुछ आता नहीं। तो अब आप ये पूछो भाई जी बुक बता दो हमें। मेन प्रॉब्लम ये, क्योंकि 33% तो यही आती है, साइंस वाला तो अपना कर सकते, ये कैसे करें। यदि मैं मेरी खुद के अनुभव साझा करूं, मैंने कौन सी बुक पढ़ी, तो वास्तविकता में कहूँ तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। तो भाई जी थे घना होशियार हो सब, हाँ किताबें को पढ़ी, साइंस का स्टूडेंट हो, फिर भी जीके में कितना सही हुआ। तो वास्तविकता कहूँ तो 33 में से मैंने 33 वैसे क्वेश्चन अटेंड किए थे, 32 मेरे सही हुई। 50 क्वेश्चन आते, वाह वाह सर जी थे तो यार जोर फेंक रहे हो। 33 अटेंड किया, 32 सही हुआ, किताबें को पढ़ी, एक और करूँ, ये कैसे वो बता देता हूँ। देखो मैंने जब तैयारी शुरू की, लगभग 2-2.5 महीने तक मैंने साइंस वाले टॉपिक्स अच्छी तरह से तैयार किए और उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे आज भी याद है कि विधानसभा के चुनाव 2018 में चल रहे थे, शायद हो गए थे उस दौरान। फिर 24-25 दिसंबर को डेट आई कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के 2nd या 1st वीक में होगा। डेट मुझे पता नहीं 2 तारीख थी या 9 तारीख थी, तो मुझे कन्फर्म थी फरवरी। यानी हमें उस डेट के बाद लगभग 40-45 दिन का समय दिया गया। उस दौरान जैसे ही डेट है तो मेरे मन में ख्याल आता है भाई साइंस तो अपनी बढ़िया है, 70% पोर्शन बढ़िया, अब जीके का क्या करें। यदि मैं बाहर से कोई बुक लाऊं तो यार 40 दिन में उस बुक को पूरा पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ूंगा तो एक एक चीज़ें कब कैसे याद करूंगा। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझूं या मैं मेरी किस्मत समझूं, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि भाई तू बड़ी कोई बुक लाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
तू ऐसा कर, पुराने जो एग्जाम हुए भले अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए भले आरपीएससी ने करवाए, उनके तू पेपर ला, उनके तू क्वेश्चन ला और क्वेश्चन करना सोल्व कर दे। भले कहीं से, भले आप तू ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख ले, भले गूगल के थ्रू या किसी से बुक्स मंगवा के, पुराने एग्जाम आते हैं, ऐसी बुक्स अधिकांश आती जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन डाले हुए होते। मैंने वो करना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में ही बोला अधीनस्थ बोर्ड है, वैसे ही करंट तो इसमें आता नहीं, कोई यूपीएससी या आरपीएससी कोई आरएस का एग्जाम तो करवा नहीं रही कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या करेंगे, ये कॉपी पेस्ट करेंगे, वहाँ के क्वेश्चन उठा के यहाँ डालेंगे, यहाँ के वहाँ डालेंगे, यही करना है इनको। मैंने ऐसा सोचा, मुझे लगा और ये चीज़ बैठ गई। मैंने तकरीबन 1 महीने में 5000 प्लस क्वेश्चन की करने थे। मेरा सेटअप था कि मैं कैसे भी करके 25 क्वेश्चन मुझे इसमें सही करने, साइंस का मैं बढ़िया कर दूंगा। भरोसा, कुछ बिलीव सिस्टम भी तगड़ा होना चाहिए। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि मैंने 33 क्वेश्चन अटेंड की और 32 सही किए, और नेगेटिव मार्किंग तो करनी नहीं। हकीकत में कहूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन नेगेटिव किए थे ऑल ओवर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके की बात करूं, मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन गलत किए थे। ना मैंने कोई तुक्का मारा। 7 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक के कारण गलत हुए। मैंने कोई तुक्का नहीं मारा कि हाँ चलो ये भर दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/3। कोई रीट का एग्जाम नहीं है कि आप सब के सब अटेंड करो। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, बिना फालतू के तुक्के आपको मारने है ही नहीं। तो जीके का मैंने बता दिया। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी जगह है कि भाई जी हम जीके कैसे तैयार करें, मैं बेटर कहता हूं कि आप यही फंडा अपनाना, आप 30 प्लस सही करोगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है भाई, लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी ये जीके वाला पोर्शन बहुत बढ़िया होता है, और गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 45 प्लस सही कर दोगे। मेरे साथ थे 48, 47 सही करके आए, वो बढ़िया आज स्कूल में बैठे पढ़ा रहे। तो मतलब जिनके बढ़िया है वो बढ़िया, वो पढ़ते रहो, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो वो करते रहो। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अब देख रहे कि यार हम ये कैसे तैयार करें, तो उनके लिए बेटर है आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करो, थ्योरी छोड़ो आप। ये था बुक वाला। सेकंड है साइंस मैथ के स्टूडेंट कैसे लैब असिस्टेंट में सफलता प्राप्त करें। मैथ वालों के लिए दो ही, पहला तो फंडा यही कि भाई हम बायोलॉजी कैसे तैयार करें, वो मैंने चीजें बता दी। आप एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट लो, उसके क्वेश्चन करो। वो ना कर सको तो आप, अब तो बढ़िया साधन है कोविड के बाद, सीधे यूट्यूब के ऊपर जाके लिख लो, कोई टॉपिक लिया इससे संबंधित प्रश्न, तो 50-60 कोई टीचर आता है बताता है, अब वही करो, चीजें बेटर, कॉपी पेस्ट होगी, सेम में आना और आना क्या है। तो आप वो क्वेश्चन करना शुरू करो। यानी जिनकी बायोलॉजी बढ़िया नहीं है, जिनके जीके बढ़िया नहीं है, आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन ही सोल्व करो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वैसे भी मैंने 5000 क्वेश्चन की, उस दौरान मुझे एक चीज लगी कि हर 10-11 क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा, हर 10-11 क्वेश्चन के बाद वो रिपीट हो रहा। उस दौरान मुझे लगा था कि यार ये भी रिपीट होंगे, और रिपीट ही हुई। वैसे 45-46 क्वेश्चन एक जैसे रिपीट हुई प्रीवियस एग्जाम के थे, 3-4 शायद नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे जहां तक याद थे मैं बेटर करके आ गया। जिनके बायोलॉजी बढ़िया नहीं है, जीके वाला नहीं है, तो मैं उनके लिए सबसे बढ़िया सजेशन दे रहा हूं कि आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन ही करो। हाँ, लेकिन आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर पढ़ा रहे टॉपिक हमें समझ में आ रहे, भले मैथ की हो भले बायोलॉजी हो, आप इन टीचर से पढ़ो। वैसे भी कह रहा हूँ आप किसी भी संस्था से पढ़ो, सब बेटर है, ग्रेट है, सब टीचर बढ़िया है, आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं उस पाथवे के लिए। बाकी तो सिलेक्शन तो आपको खुद के दम पे करवाना। जो कोचिंग 300 रुपये अपने कोर्स के ले रही वो भी बढ़िया, जो 10,000 ले रही है वो भी बढ़िया, पढ़ना तो आपको ही। चलो फिर बात है इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सबसे बढ़िया। और अधिकांश ने मुझे पूछा आशीष जी ये बता दो भाई जी इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। तो भाई जी आपके लिए एक शब्द है, गांव बसानी डाकू डाका डालने आ गए। वैसे हमें ये भी पता नहीं कि कल क्या होगा, एग्जाम तो आगे दूर है। मैं कह रहा हूं आपने पेपर दिया ही नहीं तो उससे पहले कैसे डिसाइड कर सकते हो इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये हुआ निकालना, सोचना ही नहीं है। ये कट ऑफ का मैं एग्जाम्पल दूं, 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें जनरल की कट ऑफ तकरीबन 121 नंबर रही। कितनी रही? 21। अब जैसे 18 की वैकेंसी आई, मेरे दोस्त थे वो बातें करते थे ऐसा कि आशीष इस बार तो 2016 वाली में तो 121 रही, इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, कुछ नए स्टूडेंट आए तो 10-15 नंबर अपन बढ़ा देते, अपन सोचते 135 रहेगी इस बार। कितनी रहेगी? 135। और वास्तविकता से कहूं जब 2018 का रिजल्ट आया उस समय जनरल की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं 121 से जो अधिकांश लोगों ने 135-40 सोची थी उनकी हवा निकल गई। वो कट ऑफ बढ़ी 196, 196 नंबर।
इसका मतलब कट ऑफ के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। कोई भी महानतम तुम्हें यूट्यूबर मिल जाएंगे, मतलब महानतम टीचर मिल जाएंगे कि मुझे लगता है कि 2022 की कट ऑफ इतनी रहेगी, फिर तुम उसी के अनुसार एफर्ट लगाते हो। 150 नंबर कट ऑफ रहे बताया तो आदमी, तो अब यहाँ करो जीके में 30 कर सा मतलब 60 नंबर यहाँ आया, लारे 90 नंबर कम पड़ेगा। हमारे तो साइंस मैथ है, मैथ में हूँ, फिजिक्स में इतना कर सही करी, केमिस्ट्री में इतना करी, बायोलॉजी भले नेगेटिव है तो भी हमारा सिलेक्शन है। भाई जी कछु भी नहीं सोचना है, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। मैं कह रहा हूं, यदि मैं मानता हूं बेस्ट एग्जामिनर वो होता है जो एक एवरेज पेपर बनाए। एवरेज का मतलब यदि आपके 100 क्वेश्चन आ रहे उस एग्जाम के अंदर, मैं लैब की बात करूं 150 क्वेश्चन आते, तो एक बेटर, एक बेस्ट, एक ग्रेट एग्जामिनर वो होता है जो 3 क्वेश्चन सिंपल डाले, चौथा हार्ड, 3 सिंपल चौथा हार्ड। इसका मतलब वो पैटर्न बनता है, एवरेज का बनता है। अब कुछ ऐसे महानतम भोंदू एग्जामिनर होते जो बेचारे बच्चे 2-2 साल से तैयारी करते हैं, तो एकदम टफली पेपर बनाते तो किसी को हवा नहीं लगती। तो उसका मतलब जब टफली आएगा पेपर, इसका मतलब कट ऑफ 100 से नीचे रह सकती है। कुछ ऐसे एग्जामिनर भोंदू होते जो बहुत ही सिंपल बना देते, यानी क्वेश्चन देखो आंसर टिक मारो, देखो मारो, देखो मारो, ऐसे। तो उस समय कट ऑफ 250 प्लस जा सकती है। कट ऑफ डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर। सिंपल आया तो बहुत ज्यादा जाएगी, ज्यादा हार्ड आया तो बहुत कम जाएगी। और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि एक एवरेज पेपर आए। यदि औसतम यदि पेपर बनाता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 200 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगी, या आप 65 या 70% के आसपास जाएगी। यदि एवरेज रहता है तो, मैं पहले नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ये था कट ऑफ वाला, तो कट ऑफ का आपको सोचना भी नहीं। लास्ट है, सिर्फ जेई और नीट की स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, या जी नीट और जेई की स्टूडेंट का ये हुआ है। हाँ इतना है कि 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें से अधिकांश बच्चे मैथ के थे, उनका हुआ था सिलेक्शन। मैथ के थे उनका क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पेपर बहुत हार्ड आया था। जीके भी अपने आप में बढ़िया आया था, बायोलॉजी तो और हार्ड आई थी। वैसे मैं वास्तविकता मेरी खुद की बात करूं, मैंने 2016 का एग्जाम दिया जिसमें जनरल की कट ऑफ 121 गई। मुझे उस समय नंबर आए थे 89, 90 नंबर आए थे, जी मेरे पढ़ा हुआ नहीं था। जब मैंने 2018 का एग्जाम दिया, मेरा 89 से बढ़ के मेरे नंबर हो गए 201। पढ़ाई जब मैंने 16 में की थी तो लास्ट में 1-1.5 महीने, क्योंकि 16 वाली वैकेंसी में लोगों को इतना पता ही नहीं था, ना तो कोचिंग वालों ने अपने बेंच बनाए। जो बच्चे घर में थे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जो नीट वाले पढ़ रहे थे बाहर, उन्होंने फॉर्म डाल दिया, किसी ने बोल दिया, उनके साइंस तो तगड़ी थी, सीधा ही उन्होंने कर दिया। उन्होंने जीके की नहीं, साइंस कर दी। मैथ वालों का ज्यादा हुआ था क्योंकि उसमें फिजिक्स हार्ड आई थी जो उन्होंने कर ली। बायोलॉजी और हार्ड थी, बायोलॉजी वालों से हुई नहीं, तो मैथ वालों को उस समय फायदा मिला था। आप 2018 के 16 के आप लेबर असिस्टेंट देखोगे उसमें 70% मैथ वाले और 30% बायोलॉजी वाले। लेकिन 2018 में उल्टा हो गया, 70% बायोलॉजी वाले, 30% मैथ वाले। अब इस बार जैसा पेपर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि 18 का पेपर एक एवरेज पेपर था जो सही ढंग से जिसने 3-4 महीने तैयारी की वो कर सकता, भले बायोलॉजी का हो भले वो मैथ का हो। तो इस बार वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर। तो ये हुआ निकाल दो, मैंने कहीं उपाय देख नीट वालों का होता है, वो होता नहीं, ऐसे होता। आप तो नीट वालों से आगे, वैसे मैंने पहले बोला कि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जीके बेटर है, भले वो मैथ की हो भले वो बायोलॉजी को हो, तो आप वहाँ पे कंज्यूम कर लोगे कुछ चीज़ें। जो मैथ वाले उनके मन में चलो बायोलॉजी के प्रति जो हुआ तो उनको बोलूँगा तो आप इतना सेटअप बना दो कि 32-33 क्वेश्चन आते हैं, 32-33 फिजिक्स के, 32-33 बायोलॉजी के, 32-33 आते हैं केमिस्ट्री के। तो आप मैथ वाले इतना सोच लो कि चलो और तो कुछ नहीं, हम कम से कम पेपर के हिसाब से यदि एवरेज पेपर आता है तो हम बायोलॉजी में 32-33 में से 15 सही कर दें तो खूब है, कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मत पढ़ो थ्योरी, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन करो, आप कर लोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना बिलीव रखो आप। तो आप वहां से इतने कर दो, बाकी सब्जेक्ट बेटर कर दो। टॉपिक सबरा सब पढ़ना है, छोड़नो कहीं है कौन, मजा ही कह रहे हो थे की करो। बौंदू था मैं घना मान तुम की करे यार, ये टफ है ये छोड़ देते हैं। सिंपल वाले तुम तैयार करते हो और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होती है, जो सिंपल वाला अच्छी होता है मतलब बुरी होती। जो आपने सिंपल तैयार की उसमें तो आता है हार्ड क्वेश्चन, जो आपने हार्ड वाला टॉपिक छोड़ा था उसमें आता है लल्लू पंजू क्वेश्चन। और जैसे घर दे के आता यार रोड़े हमारा कर्म ही खराब बता, मैं जो छोड़े तो सोरा आया, जो पढ़े दोहरा आया हूँ की करा। तो छोड़ना कुछ नहीं है। ये कुछ आपके क्वेश्चन से मैंने आंसर दे दिए। मैं कोशिश करूंगा यदि मुझे और मौका मिला तो मैं संडे को एक और वीडियो लाऊंगा। वो वीडियो लाऊंगा मैं
ने जो लास्ट में एक पैटर्न अपनाया था कि कम पढ़ो और काम का पढ़ो, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। हमें थोड़ी स्थिति की ये है कि भाई जी सिलेक्शन हो जाए, जिक्र पहली रैंक है उन्हें प्रोबेशन पीरियड में 18,500 रुपया यानी बचाए 16,650 हमारे खाते में आ से हमारे आवे तो जजमेंट देवाने, ठीक है। इसका मतलब जिसकी पहली रैंक है उसको भी इतना देंगे, जिसकी 300वीं रहेंगे उसको भी कितनी पगार देंगे, उतनी देंगे। इस समय आपका डर रहा क्या कि भाई जी सिलेक्शन होना चाहिए, भले पाकिस्तान में ड्यूटी दे दे। तो सिलेक्शन के लिए मैं एक बेटर वीडियो लाऊंगा और सबसे बेटर होगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके लाऊंगा कि मैंने लास्ट पे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर कितना फोकस दिया। 2, 16 और 18 के जो पेपर है उनको कंबाइन करके उनको एनालाइज करके मैं एक चीज़ बताऊंगा वो जो आपके बहुत बढ़िया काम आएगी। तो चलो बढ़िया पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो, कोई बहाने बनाओ नहीं, अरे मेहनत करो, मजा आना चाहिए पढ़ने में और कुछ नहीं। रात 2 बजे तक उठे पढ़ी जाए तो वो टाणे पढ़ो, रात पूरी पढ़ी तो वो टाणे पढ़ो, ये टाणे आंखों नहीं, ये सुबह 4 बजे उठा तो याद हुए, याद क्या टाणे अपे माइंड पूरा रेस्ट हो अपे उठा उठाने। मुझे सबसे बढ़िया मेरी पढ़ाई कब होती, जब मैं दिन को 1 घंटा नींद लेने के बाद 2-2:30 से लेकर कंटिन्यू 8 बजे के बीच पढ़ता, तो वो मेरी सबसे शानदार होती है। कोई एड़ा जगह दिन ऊँग नहीं आ बढ़िया पढ़ता। अरे पढ़नो है, निचोड़ यही कि अपन चीज़ा याद होने चाहिए, बीजो कहीं नहीं, पॉजिटिव रहो, दुनियादारी छोड़ो। मुकान व्हाट्सएप है, टिकटॉक बड़े क्या, टिकटॉक तो गई वैसे, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, पढ़ाई करो। बेलियर फोन आए भाई मेरे को टाइम है कौन, वो नहीं आए हो। जैसे सिलेक्शन होगा वो दोस्त तुम्हें फोन करेगा, बताइए भाई यार तूने तो छक्का मार दिया, सिलेक्ट हो गया तू। तो किसी का कुछ सोचना नहीं है, मजे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। चीज़ें पसंद आई तो आप अपने मन में उतार देना, न आई तो छोड़ो काटो। चलो गुड लक, मैं अगला एक और वीडियो इससे संबंधित लाऊंगा। चलो थैंक यू वेरी मच।